नवरात्रि के पावन पर्व की रात थी। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है। गांव वाले उस पेड़ के पास रात में जाने से डरते थे, खासकर नवरात्रि के दिनों में, जब माना जाता था कि उसकी शक्तियां और बढ़ जाती थीं। एक बार गांव का एक नौजवान रमेश, जो हमेशा इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था, नवरात्रि की 7वीं रात को अपने दोस्तों से शर्त लगाकर उस बरगद के पेड़ के पास जाने का फैसला करता है। वह कहता है, मैं आज रात उस पेड़ के नीचे बैठकर दिखाऊंगा कि कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं होती। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन रमेश नहीं माना। रात के 12 बजे, जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, रमेश लालटेन लेकर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। उसने पेड़ के नीचे चटाई बिछाई और बैठ गया। कुछ देर तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर हवा में ठंडक बढ़ने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पेड़ की शाखाओं से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। रमेश का दिल धक धक करने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन है वहां? दिखा अपने आप को। जवाब में एक ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन की रोशनी टिमटिमाने लगी। अचानक पेड़ की शाखाओं में से एक काली साए जैसी आकृति नीचे उतरी। लंबे उलझे हुए बाल, लाल आंखें और चेहरा इतना भयानक कि रमेश की सांसें रुक गईं। तूने मुझे अंधविश्वास कहा था ना? चुड़ैल की आवाज ऐसी थी मानो कब्र से निकली हो। आज नवरात्रि की रात है, मेरी शक्ति अपने चरम पर है। अब तू मेरे साथ चलेगा। रमेश के पैर जम गए। उसने माँ दुर्गा का नाम लिया और अपनी जेब से एक छोटा सा हनुमान चालीसा निकाला, जो उसकी माँ ने उसे दिया था। जैसे ही उसने चालीसा पढ़ना शुरू किया, चुड़ैल चीखने लगी और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। रमेश बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढने आए, तो वह पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था और पास में उसकी लालटेन बुझी हुई थी। गांव वालों ने उसे उठाया और घर ले गए। जब रमेश को होश आया, उसने सारी बात बताई। उस दिन से उसने कभी अंधविश्वास का मजाक नहीं उड़ाया और नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में शामिल होने लगा। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि नवरात्रि की रात को उस बरगद के पेड़ के पास चुड़ैल का साया मंडराता है, लेकिन माँ दुर्गा की कृपा से कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता।